Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to start our practicals today. Our first practical, that is about kingdom. It is basically about the phylum Protozoa. It belongs to kingdom Protista, right? It is kingdom Protista. It belongs to kingdom Protista, but it is also counted as like animals because the protozoas are the एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. ठीक है, ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है, इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा एंड दे आर एनिमल लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. They are not the part of kingdom Animalia. They are basically they belongs to phylum Protozoa, belongs to kingdom Protista. They are animal like protists. Kingdom in phylum Protozoa, animal like protist, we will be discussing about amoeba. First, अमेबा इज़ अ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जितने भी हमारे पास जो प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेलुलर है. द वर्ड यूनिसेलुलर मीन्स बेसिकली देयर कंप्लीट बॉडी दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंगल सेल. ये पूरी उनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल पे मुश्तमिल है एंड दे आर यूनिसेलुलर. They are eukaryotes. The word "eu" means true, and the word "karyote" it is used for the nucleus. So eukaryote means they are the living organisms with the true nucleus. They have a nuclear membrane around their genetic material DNA. एक न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि कवर कर रहा है जेनेटिक मटीरियल्स को. Comparatively जो prokaryotes हैं, they do not have a nuclear membrane or nuclear envelope. Their genetic material DNA is directly present in the cytoplasm. The eukaryotes, they have other membrane bounded organelles as well, double membrane bounded organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, mitochondria, plastids, etc. Free living found in freshwater ponds and पूल्स. जो फ्री लिविंग हमारे पास अमेबास हैं वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में और पूल्स में मौजूद होते हैं. नो डेफिनेट शेप. जो हमारे पास अमेबास हैं उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, ख़ास कोई शक्ल नहीं है, वो चेंज होती रहती है. डायमीटर इज़ अबाउट 0.25 मिलीमीटर. ये जो अमेबास हैं इनकी डायमीटर 0.25 मिलीमीटर है. राइट. If we discuss about the cell membrane, अमीबा के मुख्तलिफ सेल के पार्ट्स हैं. सेल membrane surrounded by thin semi permeable membrane. ठीक है, ये thin है, पतला है और semi permeable है. You can see that this outermost layer, this is basically called plasma membrane. ये अमीबा है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है और इसकी ये जो outermost layer है that is called the plasma membrane. Right? ये थिन है, पतली है और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है. इट मीन्स इट अलाउज सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू पास बट इट फेंस मोस्ट ऑफ दैम. राइट. ये कुछ मॉलिक्यूल्स को, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं स्पेशली, उनको अपने अंदर से पास होने देता है. साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म. राइट. यू कैन सी ओवर हेयर इट इज़ इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ये आउटर मोस्ट जो लेयर है, कवर है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. इसके इसके अंदर ये जितना भी फ्लूइड है दैट इज़ साइटोप्लाज्म. ये सारा साइटोप्लाज्म है अमेबा का. नाउ साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं. एक है एक्टोप्लाज्म, आउटर क्लियर ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म एंड इट इज़ नॉन ग्रैन्युलर. मीन्स ये देखें, ये जो ये वाला पार्ट है, ये बाहर वाला हिस्सा, ये साइटोप्लाज्म का एक्टोप्लाज्म कहलाता है. ये साइटोप्लाज्म, अमीबा का साइटोप्लाज्म डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. एक है एक्टोप्लाज्म, ये बाहर वाला हिस्सा एक्टोप्लाज्म, और ये अंदर की तरफ का वाला हिस्सा है दैट इज़ एंडोप्लाज्म. ये ट्रांसपेरेंट है, क्लियर फ्लूइड है और यहाँ पे ग्रेन्यूल्स भी नहीं मौजूद. ठीक है. जबकि जो हमारे पास एंडोप्लाज्म है, ये दूसरा इंटरनल पार्ट, ये सारा साइटोप्लाज्म का जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड द एंडोप्लाज्म. राइट. दिस इज़ द एंडोप्लाज्म. दिस एंडोप्लाज्म इज़ बेसिकली द इनर विस्कस ट्रांसल्यूसेंट एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म. ये थोड़ा विस्कस है, गाढ़ा है, फ्लूइड, थिक फ्लूइड है एंड ये इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट है, जिससे आप एक
ऐसी कोई चीज़ जिससे आप क्लियर आपको दूसरी तरफ नज़र नहीं आएगा, दैट इज़ बेसिकली ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। और ग्रैन्युलर मीन्स मुख्तलिफ यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स लोकेटेड है। सो मुख्तलिफ जब इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि छोटे छोटे दाने मौजूद हैं। ये दाने ग्रैन्यूल्स, दे आर बेसिकली द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स दैट आर लोकेटेड इनसाइड अ अमेबा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, they are the different cell organelles located inside amoeba. This is the nucleus, that the main central part, food vacuoles जिसमें food मौजूद है, and the crystals और pseudopods. They are the pseudopods, arm-like structure, हाथों की तरह के structures, जिसकी वजह से अमेबा कोई भी चीज़ को होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है और कैच कर सकता है। फूड का इंटेक इसी वजह से करता है, pseudopods की वजह से, और pseudopod की वजह से अमेबा मूव कर सकता है। Now nucleus, right? The nucleus is more or less spherical and is located in the endoplasm. Spherical है, round shape में है, and it is basically present in the endoplasm. अंदर वाले साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म में ये लोकेटेड है। इट इज़ नॉट फिक्स टू अ प्लेस। न्यूक्लियस में थोड़ी बहुत अंदर एंडोप्लाज्म में न्यूक्लियस की मूवमेंट होती है, वो एक ही जगह पे फिक्स नहीं होता। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कुछ वैक्यूल्स मौजूद होते हैं इनसाइड अमेबा नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये भी एंडोप्लाज्म में मौजूद है। स्टोर एंड एक्सपेल वेस्ट मैटर एंड एक्सेस वाटर, ठीक है। कोई भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, या एक्स्ट्रा पानी सेल के अंदर मौजूद है अमेबा सेल के अंदर, सो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी की इंटेक करते हैं और उसके बाद बाहर उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द अमेबिक सेल, ठीक है। एक अमीबा सेल से वेस्ट मटेरियल रिमूव करना, एक्स्ट्रा वाटर वगैरह रिमूव करने का काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, right, this one is the contractile vacuole. In blue color it is shown in the diagram. ये जो blue color में हमारे पास मौजूद है राउंड सर्कल शेप में, दिस इज़ बेसिकली द contractile vacuole of the amoeba. It is responsible for the removal of the waste material and the excess water present inside the amoebic cell. Now comes the food vacuole, ठीक है। फूड वैक्यूल्स क्या है? प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्म, ये भी अमेबा के एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल्स मौजूद हैं। कंटेन्स फूड पार्टिकल्स, ये देखिए, दीज they are the food vacuoles basically, and different food particles are present inside the food vacuole. यहाँ पे आपको येलो कलर में ये food vacuole शो किया गया है, और ये जो black dots नज़र आ रहे हैं inside this vacuole, they are basically the food particles, ठीक है। food vacuole एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है या सेल का पार्ट है अमीबिक सेल में जो कि अमीबा के लिए खाना स्टोर करता है। Pseudopodia, false, basically the word pseudo means false, podia means आर्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉल्स फुट मीन्स सही मायनों में ये फुट नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन इसकी मदद से जो हमारे पास, जैसे हम अपने पैरों की मदद से मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरह अमीबास भी अपनी मूवमेंट सूडोपोडिया के ज़रिए करते हैं, राइट। सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसे हमारे फिंगर्स हैं इसी तरह बाहर सेल में अमीबा सेल से बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ रही हैं, दे आर लाइक फिंगर्स। यहाँ पे देखिए, ये हमारे फिंगर्स की तरह दिखते हैं, बाहर की तरफ उभरे हुए साइटोप्लाज्म का एक पार्ट, उभरा हुआ पार्ट, दैट इज़ बेसिकली नोन एज सूडोपोड्स। ये जो सूडोपोड्स हैं ये बेसिकली साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है। वो बाहर की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रही है साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन की, जिसे सूडोपोडिया कहा जा रहा है। हेल्प इन मूवमेंट एंड इनटेक ऑफ फूड, ये सूडोपोडियास अमीबा को खाना कैच करने में, अपना फूड पकड़ने में, और उसके अलावा फूड को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने में, और अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में सूडोपोडियास जो है हेल्प आउट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमीबा। इट इज़ अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, ठीक है। एक प्रोटोजोआ है दैट इज़ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एक किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, और ये एक प्रोटोजोआ है जो एनिमल लाइक है,
right? And it has a cell membrane, it has a nucleus. They are eukaryotes because they have a complete true nucleus, they have contractile vacuoles, they have food vacuole, and their cytoplasm is divided into two parts. The outer part is called the ectoplasm and the internal part that is known as the endoplasm. So now we'll be discussing another protozoa, that is paramecium. Paramecium also belongs to kingdom Protista. ये unicellular protists हैं. Basically they are protozoas, animal like protists, and Paramecium is a small unicellular living organism. ये एक small और unicellular है. It means कि जिनकी Paramecium bodies also consist of one single cell. इनकी पूरी body एक ही cell पर मुश्तमिल है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है they are unicellular. It is plentiful in freshwater ponds. ये freshwater ponds में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं. और पैरामीशियम फीडिंग, ठीक है, पैरामीशियम जो है कैसे फीड करता है, किन चीज़ों को अपना खुराक बनाता है, कैसे खाना खाता है. पैरामीशियम हैज़ अ परमानेंट फीडिंग मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ एन ओरल ग्रूव, ठीक है, एंड अ फनल शेप्ड गलेट into which food is drawn by the combined action of the cilia which covers the body and other cilia line the oral groove and the gullet. ठीक है, जिस तरह हमारा माउथ है, एसोफेगस एंड सारा स्टमक वाला रीजन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. ये दे हैव जस्ट अ ओरल ग्रूव. ये देखें, ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो उसको. एक ओरल ग्रूव है इस जगह पे और ये गलेट है, यहाँ से खाना फूड मूव करेगा इनटू द गलेट, ठीक है. और इनके पास और क्या है, और सीलियाज मौजूद हैं. ये आप देख सकते हैं पूरे पैरामीशियम बॉडी के ऊपर आपको छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं. दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं, पैरामीशियम बॉडी को. दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया बेसिकली, राइट. दीज सीलिया basically helps in catching the food and moving it towards the oral groove, और फिर यहाँ से food इनका move करेगा गलेट में, right. As it moves through the water it rotates on its axis, ठीक है. जब सीलिया पानी में मूव करता है तो वो अपने मिड पॉइंट पे रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है, एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डेब्रिस एंड फूड आर कलेक्टेड एंड स्वेप्ट इनटू द गैलेट. जब वो गोल गोल मूव करता है पानी में तो मुख्तलिफ जो फूड डेब्रिस है, बाकी एनिमल्स का बचा कुछ खाने के जो पार्ट्स हैं या फूड पार्टिकल्स हैं, ये उनको कैच करता है और फिर उसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर गलेट एक पॉइंट है पैरामीशियम का जहाँ वो सेल के अंदर फूड मूव करता है. दे फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ये बेसिकली पैरामीशियम किस चीज़ को अपना खाना बनाता है, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गी. बैक्टीरियाज को, प्रोकैरियोट्स को, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगाई है उसे, और एल्गी इस प्लांट लाइक प्रोटिस्ट उसे अपना फूड बनाता है, और दूसरे स्मॉलर प्रोटोजोआस सच एज अमीबा वगैरह को भी पैरामीशियम अपना फूड बना सकता है. अब पैरामीशियम मूव कैसे करता है, वी डिस्कस अबाउट द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर छोटे छोटे बालों की तरह के जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड सीलिया, ठीक है. इन्हें सीलिया कहा जाता है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनकी मदद से पैरामीशियम मूव कर सकता है. द आउटर सरफेस ऑफ सीलिया इज कवर्ड विद मैनी हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया, ठीक है. पूरी बॉडी के ऊपर जो हेयर थ्रेड लाइक धागे की तरह छोटे छोटे बालों की तरह का स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इन्हें बेसिकली सीलिया कहा जाता है. दीज एक्ट लाइक माइक्रोस्कोपिक ओर्स टू पुश थ्रू द वाटर एनेबलिंग द ऑर्गेनिज्म टू स्विम. ये जो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं पैरामीशियम को ताकि ये प्रॉपरली मूव कर सके. दीज एक्ट लाइक अच्छा, इफ़ पैरामीशियम कम्स अक्रॉस एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टिकल मीन्स रुकावट. अगर पैरामीशियम के आगे कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी वजह से वो रुकावट पैदा करे इसे आगे मूव करने, इट स्टॉप्स, रिवर्स द बीटिंग ऑफ द सीलिया, स्विमिंग बैकवर्ड्स, turn through an angle and moves towards again on a slightly different course.
ये अपना बिल्कुल, जैसे ही अगर कोई चीज़ इसके सामने आ जाती है जिसके से वो पास नहीं हो सकता, तो ये अपने सीलिया को बैकवर्ड बीट करेंगे और ये सीलिया बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगा और फिर थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करके उस रुकावट, उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर देगा. It moves so quickly that we have to add a thickening agent of quieting solution to the slide to slow it down to study it. ठीक है, ये इतनी तेज़ी से मूव करता है कि अगर हमने इसे स्टडी करना है तो स्लाइड के ऊपर अगर हम अलाइव पैरामीशियम रखेंगे तो वो एकदम से मूव कर जाएगा. सो इट इज़ नेसेसरी टू स्लो डाउन इट्स मूवमेंट एंड देन टू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंडर पैरामीशियम्स को देखने के लिए ऐसा कोई केमिकल यूज़ किया जाता है ताकि उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन कर सके और ताकि हम इसको आराम से माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सके. नाउ पैरामीशियम रिप्रोड्यूस कैसे करता है? इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के बगैर अपनी स्पीशी को जेनरेशन टू जेनरेशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. तो इसीलिए इस रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैसे एक स्पीशी सर्वाइव करता है टू जेनरेशन. ये रिप्रोड्यूस पैरामीशियम कैसे करता है? जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आते हैं. व्हाट डज़ द वर्ड फेवरेबल मीन्स कि वो कंडीशंस जो पैरामीशियम के लिए सूटेबल है, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, फूड की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो पैरामीशियम एक नॉर्मल साइज़ में ग्रो करता है और फिर आप अपने आप को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है जिसे कहा जाता है बाइनरी फिजन. एंड बाइनरी फिजन इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही मेंबर इन्वॉल्व्ड है और वो 1 से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज़ फॉर्म 2 न्यू सेल्स. और जब एक पैरामीशियम सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो 2 नए सेल्स बन जाते हैं, each of which rapidly grows any new structure required an increase in size. और फिर जो नए 2 पैरामीशियम सेल्स हैं वो अपने अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स को डेवलप करते हैं जो नेसेसरी है, जो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद इनकी साइज़ की ग्रोथ भी होती है. This whole process may take place 2 or 3 times a day if conditions were right. अगर इनको सारे favorable conditions मिल रहे हैं, they have the appropriate temperature, food, water, right? So everything is suitable. हर चीज़ इनकी लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल है तो ये अपने सेल को 1 से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वापस साइज़ में ग्रो करते हैं. ये दिन में 2 से 3 दफ़ा डिवाइड हो सकते हैं. नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर. इनमें एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है, एक छोटे साइज़ का न्यूक्लियस है, एक बड़े साइज़ का न्यूक्लियस है. इनकी पूरी बॉडी सीलिया से कवर्ड है. इनका जो इंटरनल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म. अमीबा की तरह इनका भी साइटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. इनका ओरल ग्रूव है और गलेट है जहाँ से फूड एंटर होता है इन पैरामीशियम. दे हैव फूड वैक्यूल्स एज वेल टू स्टोर देयर फूड एंड दे हैव anal pore. Anal pore is basically a point from where they remove the waste material, and they also have contractile vacuole that helps in amoeba. A contractile vacuole helps paramecium in movement, and also it helps in removal of the extra water and the waste material. So that was end of the practical. Thank you so much.